ओके। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं पहले, आपका नाम क्या है? जी, जी। मेरा नाम ज़ान खबर है और मैं टिनल बिस्को स्कूल के क्लास 8th में पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो आप आए आज बुक फेयर पे। जी, तो पहला दिन है, आप पहले ही दिन आए हो। जी, जी। तो आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आपने जो बुक्स मुझे दिखाई, जो आपने ख़रीदी हैं, तो मुझे लगता है कि जिस उम्र में आप हैं, आप अपनी उम्र से तकरीबन 10-20 साल आगे सोचते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कौन-कौन सी किताब पढ़ी है आपने? जी, बिल्कुल। तो आज क्या ख़रीदा आपने? तो आप ग्रेड 8th में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? टिनल बिस्को स्कूल। टेंडेल बिस्को स्कूल। तो जी। बेटा क्या-क्या लाया आपने आज? कौन-कौन सी किताब लाई है आपने? जी, पहले फ्योदर दोस्तोयेव्स्की की नोट फ्रॉम द अंडरग्राउंड। हाँ, फिर दोस्तोयेव्स्की की पढ़ते हैं आप? ग्रेड 8th में नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। जी, ये वेरी मुझे दोस्त नाइस। ने रिकमेंड की थी क्योंकि उसने भी बोला इसमें काफ़ी फिलॉसफिकल सैटायर दिखाया है हुँ। कि इंटेलेक्ट आपको कैसे बर्डन कर सकता है। रयान खावर जो है, उनकी मज़ीद किताबें मैं देखना चाहूँगा। ये इंटरेस्टेड है फ़िलॉसफ़ी में, ये टेंडेल बिस्को में पढ़ते हैं। इनसे मुझे मुलाकात हो गई आज SKICC जो बुक फेयर है, आज पहला दिन। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे खुद भी किताबें लानी थी लेकिन मैंने जब ज़यान को देखा तो मैं इसी के साथ अब बैठा हुआ हूँ, इसी के साथ बातें कर रहा हूँ। तो ये मुझे मज़ीद किताबें दिखाएगा। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड इसने दिखाई मुझे, फिर दोस्तोयेव्स्की की। अब मज़ीद किताबें दिखाई बेटा, आप क्या-क्या पढ़ते हैं? जी। दूसरी मैंने फिर से फ्योदर दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट ये पढ़ी। रही फिदोर दोस्तोयेव्स्की की एक और बुक, जी, क्राइम एंड पनिशमेंट। जी, हमारा ज़यान खावर पढ़ता है क्राइम एंड पनिशमेंट, जो अभी 8th स्टैंडर्ड में है। तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही इम्प्रेसिव कि ये इस उम्र में क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ रहा है और मुझसे पूछ रहा था कि आप फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्टेड है, तो बहुत ही बोल्ड सवाल पूछ रहे थे। तो अभी इनकी कुछ मज़ीद किताबें देखेंगे, देखते हैं कि क्या-क्या पढ़ते हैं। उसके बाद है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल माय मार्क्स। गॉड! द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो मेरे साथ दोस्त होते हैं, मास्टर्स करते हैं या कुछ लोग फ़िलॉसफ़ी PhD करते हैं, तो ये अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, लेकिन आप इसको पढ़ने वाले हैं कम्युनिस्ट जी, जी, मैनिफेस्टो को। क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी देखा है कम्युनिज़्म उसके बारे में, मगर मैं ज़्यादा कैपिटलिस्ट व्यू लेता हूँ, पर फिर भी देखूँगा क्या है तो आप देखना चाहोगे, वरना आप कैपिटलिस्टिक व्यू लेते हो ज़्यादा। जी। हाँ, ठीक। प्यारे से बच्चे को मैं अब एक सवाल पूछना चाहूँगा। ज़यान, आप मुझे बताओ, आपने इससे पहले क्या पढ़ा है कवर टू कवर, जो आपने कंप्लीटली कोई किताब ख़त्म की है, जो आपको पसंद है बहुत? मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का, ग्रेट। 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, माय गॉड! बर्मीज़ डेज़ बाय जॉर्ज ऑरवेल। 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, उसमें से कोई आपका फ़ेवरेट कोट है जो आप अभी सुना सकते हो? जब विंस्टन और जूलिया एक दूसरे पे बिट्रे करते हैं एंड में, हुँ, तो हुँ, ये हमें एक लाइन मिलती है कि हमेशा एंड में कौन ऑन टॉप आता है, हुँ। तो ही लव्ड बिग ब्रदर। ये जो लास्ट बुक की लाइन है, ये एम्फसाइज करती है कि इसका रेबेल फेल हो जाता है एंड में। ग्रेट। मज़ीद किताबें आप दिखा सकते हो? क्या-क्या अब आज किताबें लाई है आपने? जी, और बाकी है ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये ज़्यादा मैंने दोस्त के लिए लाई क्योंकि अभी ऐसी उम्र पे ये इन्फ्लुएंस पीपल वो ऐसे ही होता है, शौक के लिए, मज़े के लिए। ठीक। असली में इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपके है। फ्रेंड अभी नहीं आए, आपके साथ एक और चैंप था, जी, जी। जो शायद दोस्तोयेव्स्की को पढ़ते हैं, जी, जी, ठीक वो है? बहुत पढ़ा है उसने। और उसने कौन-कौन सी किताब पढ़ी है और? उसने डॉस्टोयेव्स्की की ब्रदर्स कारामाज़ोव भी पढ़ी है, क्राइम एंड पनिशमेंट भी पढ़ी है। और वो भी आपके साथ पढ़ते हैं 8th में? जी, जी। उनका नाम? अमीर हादी अली। हाँ, मज़ीद किताबें आप दिखा सकते हो? मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जी, दूसरी है ये एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल की। मैंने बर्मीज़ डेज़ पढ़ी थी और 1984, तो अब ये जो तीसरी बुक है ये भी अब कंप्लीट करूँगा मैं इंशाल्लाह। ग्रेट। उसके बाद है फ्योदर दोस्तोयेव्स्की की डीमंस। फिर से मैंने दोस्तोयेव्स्की के बारे में मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया था, तो हुँ, मैं भी ये पढ़ना ये चाहता भी हूँ पढ़ना डीमंस। चाहते हैं आप? जी, और ठीक। एक और है, ये मैंने रखी थी, सुबह मुझे मिली थी। फ्रेडरिक हुँ, नीचे की 3 in 1 है। हुँ, हुँ। द ट्वाइलाइट ऑफ आइडल्स, द एंटीक्राइस्ट एंड एके होमो। इसकी मैंने फ्रेडरिक नीचे की बियॉन्ड गुड एंड इविल। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, खुसूसन जो यंगस्टर्स होते हैं, वो किस तरह डेवलप कर सकते हैं रीडिंग हैबिट को? देखिए, पहले एक क्लियर करना चाहिए कि रीडिंग ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। हुँ, हुँ, और
एक देयर इज़ अ बुक फॉर एवरीथिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब यही फ्योदर दोस्तोयेव्स्की पढ़े या जो भी पढ़े जो आपको नहीं है। फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, बहुत सारी जानराज हैं। हर किसी यंग स्टूडेंट में अंदर अंदर अपनी खूबी होती है, एक यूनिकनेस होती है। अगर वो पैशन को वो देखेंगे ना, उसके लिए उसको बहुत ढेर सारी बुक्स मिलेंगी। फिलॉसफी के लिए नीचे है, सोक्रेटिस है, प्लेटो है, कैमू है, क्या क्या क्या। फिक्शन में जेके राउलिंग है, हैरी पॉटर, वो सब। हर एक चीज़ के लिए हर एक बुक है। बिल्कुल। तो हमें रादर जो हम कंज्यूम करते हैं कंटेंट फ़ोन पे, हम उससे बेहतर कंटेंट हम बुक्स रीडिंग करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल। और बेसिकली अब हर किसी को थोड़ा कभी ट्राई करना चाहिए रीडिंग वीडिंग में। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप बस उर्दू किताबें पढ़ेंगे। हर किसी को वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न फिलोसफी में भी एक ट्राई कभी देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी रीडिंग से पहले आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी। ज़यान, क्या लगता है आपको जो रीडिंग करते हैं ना, बुक रीडिंग, तो क्या बेनिफिट्स है इसके? जी पहले आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी या जो भी लैंग्वेज है उसकी वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी ग्रामर बेहतर हो जाएगी और आपकी कॉम्प्रहेंशन, टेक्सचुअल कॉम्प्रहेंशन भी आपका बेहतर होगा। तो मतलब आप टेक्स्ट से ही इमेजिन कर सकते हैं सीन वीन क्या हो रहा है। और लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा, बुक रीड करने से आपका माइंड ज़्यादा हाई प्रोफॉर्म थिंकिंग लेवल पे जाता है, क्योंकि आपका कॉम्प्रहेंशन बहुत बढ़ता है। क्योंकि रादर नॉर्मली हम देखेंगे बच्चों की जो मतलब स्टार्ट पे जो चिल्ड्रन की बुक्स होते हैं उसमें पिक्चर्स ज़रूरत होते हैं। जब हर कोई चीज़ टेक्स्ट में जाता है ना, तो आप फाइनली। खबर मैं एक ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ। जो रिसेंटली आपने ना टॉप 10 बुक्स पढ़ी हैं कवर टू कवर, तो क्या आप उन किताबों का नाम बता सकते हैं? क्या क्या आपने कम्प्लीटली पढ़ी हैं वो किताबें? पहले 1984 बर्मीज़ डेज, मेटामॉर्फोसिस, रेड राइजिंग, और इसकी 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल, गुड, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ बाय सिगमंड फ्रॉइड, ग्रेट, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड, और मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, द लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक बाय सेनेका। मेडिटेशंस का जो आपने जिक्र किया ना ज़यान, मैंने वो लाई है वो वाली किताब, क्योंकि अभी तक लेकिन नहीं पढ़ी, लेकिन आपने उसको मुकम्मल पढ़ा है कवर टू कवर। बहुत मुझे मतलब नई मेडिटेशन जो आपने कही, तो बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं 2-3 बोलना चाहता हूँ जो टॉप पे, बियॉन्ड गुड एंड इविल बाय फ्रेडरिक नीचे, द प्रिंस बाय निकोलो मैकियावेली, माय फेवरेट बुक, प्रिंस, निकोलो मैकियावेली। ओके, वन मोर, द स्पोक ज़रथुस्त्रा बाय फ्रेडरिक। ओके। तो ज़यान, थैंक यू, आपने ये प्रीशियस टाइम दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ इम्पॉर्टेंट जो है बातें शेयर की हमारे साथ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी मिलकर बहुत थैंक यू।